हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। थैंक यू सो मच संदीप बजाज सर के साथ 2026 कैसा होगा इस पॉडकास्ट के पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और अब नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि पार्ट 2 भी हम आपके सामने लेकर के आए। तो अब बाकी बचे हुए जो नंबर्स हैं उनके लिए 2026 कैसा रहेगा ये जानने का समय आ चुका है। पर्सनल ईयर निकालना कैसे वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर देखिए उसके लिए तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, लेकिन ये अगर आप सीख चुके हैं तो फिर बचे हुए नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, पूरी तैयारी, पूरी रेमेडी और आगे का पूरा भविष्य चक्र आपको पता चलेगा इस पॉडकास्ट में पार्ट 2 में। एंजॉय। वो लाइन लेकिन आपकी मेरे दिमाग में छप गई है कि पर्सनल ईयर 3 जिन लोगों का है और स्पेशली अगर दुश्मन वाला नंबर भी उनके पास है ड्राइवर कंडक्टर में, तो उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो उन लोगों से तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस रेमेडी को कीजिए। रेमेडी करने से आपका फ़ायदा या नुकसान हो या नहीं हो वो बात की बात है, ये करके कुछ कष्ट तो नहीं होगा। तो एक बार कर लेने में सोचते क्यों हो कि हमें इन रिटर्न चाहिए। हम कोई निस्वार्थ भाव से करे तो सही। हाँ। क्योंकि क्या ऊपर वाले ने तो लिख दिया है कि कर्मा जरूर आएगा। मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझसे गुस्सा हो, तो हमारा वो जो नेचर है वो लगा रहेगा। भगवान कहता है मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन कर्मा माफ़ नहीं करेगा। जो आप एक कर्म में आगे देखो ना, वो भीष्म पितामह, उन्होंने 100 साल पहले कोई ऐसा कर्म किया तो उनको तीरों पे लेटना पड़ा ना। ठीक बात है, क्योंकि वो कर्म माफ़ कभी नहीं करता। उसकी डेफिनेशन हमेशा क्लियर करके चली गई है। भगवान माफ कर देगा। भीष्म पितामह तो छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु अवतार हैं, जब उनकी मृत्यु उनके पिछले जन्म में जो उन्हें श्राप मिला था उसके बाद हुई है, तो भगवान भी उस कर्म से अछूते नहीं हैं। तो बताओ फिर किसने श्राप दिया था? कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन है आपके लिए। बिना गूगल किए लेकिन करना है कमेंट। बिल्कुल ठीक है सर। तो 3 नंबर भी कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 4 के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन मैं तो क्या है ना, मैं बाउंडेड हूँ आपकी हर लाइन सुनने के लिए। बहुत ज्यादा है आपकी ड्यूटी बहुत ज्यादा। अगर आपको समझ में आएगा तो आप कोई मिलता है तो उसे समझा सकते हो बड़े आराम से। राइट, लेकिन मेरे जैसी गंभीरता से एक एक लाइन जो आपकी सुन रहा होगा उसे भी समझ आएगा। जो फास्ट फॉरवर्ड करके सुन रहा है वो तो फिर सर नहीं समझ पाएगा। इसलिए तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम रील मत देखो, तुम 1 घंटा बैठ के पॉडकास्ट देख लो खाली बस। 3 नंबर तक की चर्चा हो गई सर। अब पर्सनल ईयर 4 वालों के लिए 2026 कैसा होगा वो बताइए। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि 4 नंबर क्या है, राहु। ये भी क्या करता है, जैसे 2 नंबर चंद्रमा था, हमने देखा कि रस्टेड लाइफ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे या आप रिस्क टेकिंग ज़्यादा करोगे। ओवरऑल जो साल है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव साल हो सकता है अगर आपके ड्राइवर या कंडक्टर 1 है, आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। 1, 3, 5, 6, 7 इन सब के लिए पॉजिटिव साल है। बाकी सब अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, वो नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है पर्सनल ईयर 4 में या 4 नंबर वालों को, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। उन्हें यही लगता है कि भाई साहब आई एम द बेस्ट। यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई घमंड आ जाता है, और घमंड की वजह से कई चीज़ें खराब हो जाती हैं। हमारे अमित शाह जी 4 वाले हैं। अच्छा। हमारे अमरीश पुरी जी भी 4 वाले थे। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ है जहाँ 4 का रोल है और वो हर्डल्स लाता ही लाता है। क्योंकि एक मैंने जो एनालिसिस किया ना पिछले 13-14 सालों से, कि जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2 है, 4 है, 8 है, उनकी लाइफ में हर्डल्स भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिए हैं। अब दिए क्यों हैं? अब जैसे आप 9 नंबर वाले हो तो आपको तो नहीं हुए। वहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन मिलता रहेगा। जो 2, 4, 8 वाले हैं उनकी लाइफ में हमेशा टेंशन रहती है कर्मा। अभी जो हम बात कर रहे थे। हाँ। कि पिछले जन्म आप कर्मा, अब तो पुराने जन्म लोग तो चले गए ना कि तीर कमान लेके ढूंढने पड़ेंगे। हाँ। अब तो ये है कि भैया ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, तुम रेड लाइट क्रॉस करोगे चालान आ जाएगा, तुम कुछ नहीं करोगे सामने वाला तुमसे लड़ने आ जाएगा। ये है पर्सनल ईयर 4। ओके। मतलब 2 + 2 = कितना है? 4। तो समझो कि जो 2 पर्सनल ईयर 2 में हुआ है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। ओहो।
डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। हाँ, आपकी गलती नहीं भी होगी, सामने वाला लड़ने आ जाएगा। बस पड़ोसी लड़ने आ जाएगा, ओहो। क्योंकि आपका खराब टाइम चल रहा है ना, तो वहाँ आप बाहर मत निकलो, वाइफ को बाहर निकाल दो कि भाई साहब वो तो जरा फ़ोन कॉल है, बिजी है, बताओ क्या बात हुई, गाड़ी गलत खड़ी है ना, आधे घंटे में हटा देंगे, अभी कोई मिलने घर पे आया हुआ, क्या करो, उसे बाहर निकाल दें। बेबात के झगड़े होंगे, ये कहानी है। आप मत जाओ, उससे मत बहसबाजी में उलझो। आपको सिर्फ बस समझना है कि मेरा राइट टाइम नहीं है, तो बॉस से मत लड़ाई करो ना। अगर बॉस ने कहा है कि भाई ये असाइनमेंट मैंने तेरे को दिया है, तो उसने एक डेडलाइन भी तो दी होगी, तो करके दे देना था ना। किसके लिए बिठा के रखा होता बॉस को? हाँ। टेंशन तो तुमने खुद दी है, और वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? वो सही बॉस बात है। हाँ, बॉस इज ऑलवेज राइट। ऑलवेज राइट। और जॉब पे कौन आना चाहता? तुम आना चाहते हो। तो भाई अभी जॉब छोड़ने का टाइम भी नहीं है, थोड़ा अपने आप को संभालो। अच्छी इसमें एक पॉजिटिविटी क्या है, सडन गेन्स और सडन लॉसेस आर देयर इन पर्सनल ईयर 4। अच्छा। कभी आपने अपना म्यूचुअल फंड का पैसा डाला था, आप भूल गए, बाई चांस पर्सनल ईयर 4 में एक मैसेज आ जाएगा, अरे ये पैसा तो था, मैं तो ध्यान ही नहीं किया इस पैसे की तरफ। यहाँ कोई ऐसा फ़ोन आ जाएगा, मिस्टर कपूर, हाँ जी, आपके पास एक वो आया हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है घर के बाहर, एक OTP दे दो। कपूर साहब कोई दूसरा चीज़ कर रहे होंगे, OTP दे दिया। हाँ। तो सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। दिमाग खुला रखना पड़ेगा। दिमाग के साथ साथ चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 वाले हैं, जो 4 वाले हैं, जो 8 वाले हैं, उनके लिए ये ज़्यादा डिप्रेशन वाला टाइम होगा। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2, 4, 8 है, हाँ। उनको ये ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग भी होगी और गलतियां भी हो सकती हैं। इवन जब आपका भी पर्सनल ईयर 4 आया था, आप भी बैठे कैलकुलेट करना और देखना आपको उसमें कोई मेजर हेल्थ लॉस आया था या आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। जिनका भी 9 ड्राइवर या कंडक्टर है, उनके लिए वो बीमारी का साल भी हो सकता है पर्सनल ईयर 4, और हेल्थ लॉस का भी साल हो सकता है। जैसे कि ऐसे ही बैठे बैठे कई बार चोट लग जाती है, हाँ। कई बार ऐसे कट लग गया ना, कट लग जाता तो खून निकल जाता है, तो ये खून जरूर निकालता है 9 वालों के लिए। 2, 4, 8 तो हमने समझा ही दिया। हाँ। 9 वालों के लिए 4 भी बहुत बड़ा दुश्मन है, तो उनको थोड़ा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। बट ओवरऑल साल क्या कहता है, सडन गेन्स और सडन लॉसेस। सॉल्यूशन डॉग्स की सेवा है, सॉल्यूशन खाटू श्याम जी के दर्शन है, सॉल्यूशन हर समय यही है कि भैया जितना हो सके नी सेवा भाव से लोगों की सेवा करो। ठीक है। मतलब अपना इंटरेस्ट मत सोचो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अरे तू बेस्ट है, सेवा भी तो कर। हाँ, खुश फहमी खाली पाल के मत रखो। मत रखो बस। ठीक बात है। तो 4 नंबर वालों, आपको सडन गेन सडन लॉस होगा। सडन गेन सबको पसंद होता है, सडन लॉस अगर हो रहा है तो रेमेडी सर ने बता दी है, खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए, डॉग्स की सेवा कीजिए, तो थोड़ा वो तो कष्ट मत भी दूर जाओ ना होगा। शेयर मार्केट में। तुम जो फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, हाँ। अपने आप को शाहरुख खान समझ के, अमिताभ बच्चन समझ के मत करो। ठीक बात। वैसे भी शेयर मार्केट में सेबी का डेटा यही कहता है कि 7% लोग ही फायदे में, 93% लोग तो लॉस में है। तो उसमें पर्सनल ईयर 4 वाले भी तो वो होंगे तो बता ही जरूर। सकते हैं ना। हाँ। उसमें पर्सनल 2 वाले भी होंगे। 2 वाला का लॉस कम होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो वो 4 वाले का होगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो 8 वाले का होगा। अच्छा। हाँ, अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ। चलिए, तो फिर 4 नंबर का तो हो गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, हाँ। कि जिनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है, उनका पर्सनल ईयर 4 आने वाला है 2026 में, तो प्लीज़ वो जिम जाना स्टार्ट करें। अच्छा। स्वेटिंग अपनी करें, अपना पसीना बहाएं। अब ये पसीना बहाना है क्या शालिनी जी? श्रम करें, मेहनत। ज़रूरी नहीं है कि आपको AC के नीचे बैठ के ही मेहनत करनी है। जब तक स्वेटिंग नहीं करोगे, अपने पोर्स नहीं खोलोगे, अपना एम और क्लियर नहीं करोगे, नहीं लाइफ में डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 आपकी पनिशमेंट का भी साल है। अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा, गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे जाके जोड़ों की सेवा करो, वहाँ पोछा लगाओ, वहाँ झाड़ू लगाओ, अपने कर्मा को बेटर करोगे, ज़रूर अच्छा आशीर्वाद आ जाएगा। जी, ठीक बात है। तो सेवा भी करनी है, स्वेटिंग भी होनी ज़रूरी है। ज़रूरी है। आप जिम जाइए, अगर जिम नहीं जा सकते हैं तो घर से दफ्तर या मार्केट सब्जी लेने पैदल आप जा सकते हैं। Yes. उसमें भी पसीना हो जाएगा, और ये बड़ी शानदार रेमेडी है। मेहनत करनी है, ये आपको याद रखना है।
राहु और केतु के आपकी रेमेडी तो मुझे सर हमेशा याद रहेगी, क्योंकि खाटू श्याम के दर्शन के लिए आप कहते हैं, क्योंकि जब हम खाटू श्याम जी के दर्शन को जाते हैं तो उनका भी सिर्फ इतना ही भाग हमें दिखाई देता है जो कि राहु से जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं राहु का भी सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा होता है। तो वही रेमेडी आप भी बताते हैं। सर की रेमेडी जो है वो तो देखिए आपको पूरे शो में मिलती ही रहेगी। अलग अलग नंबर्स के लिए उपाय संदीप सर बताते रहेंगे, और वो जो उपाय है आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ संदीप सर की रेमेडी नहीं, चाहे राहु केतु शनि मंगल या दूसरे किसी भी ग्रह की कोई भी पूजा पाठ आप भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में कराना चाहते हैं तो आपके पास है उत्सव ऐप। घर बैठे भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में रेमेडीज, इस तरह की पूजा पाठ आप कर सकते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक उत्सव ऐप की मदद से ये पूजा पाठ करवा भी चुके हैं। अब खास आपके लिए ये है कि शुरुआती 100 सब्सक्राइबर को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 5 की। कैसा रहने वाला है पर्सनल ईयर 5 वालों के लिए 2026? तो 17 नवंबर 2011, 17 + 11 + 2011 टोटल कितना हुआ? 17 का हुआ 8, 11 का हुआ 2 और उसका हुआ 4। तो 8 + 2 + 4 कितना हुआ? 8 + 2 10 + 4 14, मतलब 5। तो अरविंद सूद सर मिल गए। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का। मेरी लाइफ का। वाह। देखो 5 पहले भी आया होगा, हाँ। पर उस 2011 की साल ने नया संदीप बजाज पैदा कर दिया। ठीक बात। क्योंकि 2011 में जो पहले संदीप था वो सिंगल डी लगाता था, और 2011 में सीखने के बाद ऑफिशियली संदीप बजाज के नाम में डबल डी आ गया। तो जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी का साल है, जिनको कहीं ना कहीं पे अब्रॉड जाना था उनके लिए अब्रॉड का साल है। सबसे बड़ी पॉजिशन क्या होती है कि मैं अपना मकान कब बनाऊंगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है अपना मकान बनाएं। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी शालिनी जी? आप कहते हो संदीप जी मुझे तो पसंद है ग्रेटर कैलाश, मैं तो जीके में ही मकान लूँगी। वहाँ पे आप ढूंढने जाते हो 20 करोड़ से 18 करोड़ से 15 करोड़ से कम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ। ठीक है ना? अब मैं कहता हूँ यार तुम इंदिरापुरम ला जाओ, आप गाजियाबाद ले लो, आप जीरो तो हटाओ। अच्छा। आप अपने घमंड में हो कि मैं लूँगी वहीं पे, जेब में पैसे हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ हो, तो क्यों लोन ले रहे हो? आप अपना एक छोटा सा मकान लेके एक जीरो हटा के अपनी लाइफ को प्रगति की तरफ लेके जाओ, फर्क आ जाएगा। क्या बात है। वो ईगो लेके मत चलो कि मुझे, मैंने ये सोचा जितने पैसे जेब में है उस हिसाब से प्रॉपर्टी ले लो। बिल्कुल। मैंने एक 200 गज की प्रॉपर्टी ली थी लुधियाना में, क्योंकि लुधियाना मुझे रहना नहीं था, मैं रहता दिल्ली में ही था, और अभी भी मेरा बेस दिल्ली में ही है। पर कम से कम मैंने जीरो तो हटाया। वहाँ पे मैंने 66 गज की 3 प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी ली। 320 5, 321 6, 322 7। जब मैं बनाता तो मैं उसको मर्ज कर देता। हाँ। पर अभी उस मेरा यही था कि चलो भाई मैंने वो जीरो को हटाया, फिर मैंने वो बेच के अपना इंदिरापुरम में फ्लैट ले लिया। जब मुझे रहना ही यहाँ पे था तो वो तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थी। 2 साल में मुझे अप्रिसिएशन भी मिल गया, मेरा काम हो गया। तो सारी बात ये है कि ग्रेटर कैलाश का भी दिन एक दिन आएगा। हाँ। पॉजिटिव तो रहो ना। इंदिरापुरम से शुरुआत करो तो ग्रेटर कैलाश शुरुआत तो लुधियाना से कर दी 5 नंबर लेके। हाँ। फिर वहां से इंदिरापुरम पहुंच गए। हाँ। अब इंदिरापुरम से एक दिन ग्रेटर कैलाश भी जाएंगे। लेकिन ये हट करके बैठ जाएंगे कि नहीं हमें जीके में ही जाना है, तो वो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। यस, गॉट इट। बड़ा अच्छा लेसन बताया आपने सर। क्योंकि कारण क्या है ना, ये पर्सनल ईयर 5 आपको प्रॉपर्टी दे के जाएगा। तुम जिद्दी मत होके बैठ जाना। नहीं यार मेरी वाइफ तो कह रही है कि लुधियाना किसने जाना है। अरे भाई पैसे तेरे हैं, तू बीवी के नाम से प्रॉपर्टी कर दे। क्या ये इन्वेस्टमेंट है? ये प्रॉपर्टी हम ले नहीं रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। चाहे लुधियाना पसंद आए, चाहे पटियाला पसंद आए, चाहे गोवा पसंद आए, डील वो आपको देखनी है। मैं तो सिर्फ ये समझा सकता हूँ कि आपका पर्सनल ईयर 5 आया है, वो आपकी प्रॉपर्टी बना के जाएगा। अब तुम जिद में होके बैठे हुए हो कि नहीं हमें तो लेना ही कमेलिया इसके अंदर है 100 करोड़ का। और फिर बाहर पानी की नदियां बहती हुई दिखाई देगी। ठीक है। इसलिए प्लीज अपना एम को बिल्कुल जारी रखो, एम को मत छोड़ो, लेकिन फोकस ये भी करो कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तुम अगर उसके लिए 8 करोड़ का लोन लेते हो तो और अगले 20 साल के लिए तुम एक 8 लाख रुपए की किस्त भर रहे हो, तो भाई साहब लॉस तुम्हारा है।
ये आपने पिछले पॉडकास्ट में बड़ी अच्छी चीज़ समझाई थी सर कि तुम्हारे पास अभी पर्सनल ईयर 5 है तो तुम लोन लेके घर भी खरीद लोगे, लेकिन चुकाना तो तुम्हें पर्सनल ईयर 6 में, 7 में, 8 में और 9 में है, और आगे आने वाले साल संभवतः खराब हो सकते हैं। तो आगे को ध्यान में रख करके आपको लोन लेना है। अभी जितना पॉकेट अलाउ कर रही है उतने हिसाब से ही चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अगर अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ रह रहे हो वहाँ रहते रहो, छोटी इन्वेस्टमेंट कर लो, वो भी तो अप्रिशिएट होगी। वो सारी चीज़ है। सो पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है जो मैंने आपको समझा दिया, और इंडिया का पर्सनल ईयर 2025 जो है वो 5 ही चल रहा है, तो बहुत अच्छा साल है। अब आप ये कहो कि संदीप भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स आए जिन्होंने कहा कि हमारा तो बेकार गया। आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका एम क्लियर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि तो मैंने जब कैलकुलेट किया बाद में कि 2011 मेरी लाइफ में क्या साल रहा, तो वो बैड भी हो सकता था, वर्स्ट भी हो सकता था, पर 17/11/2011 को जोड़ा तो 5 आ गया, अपना काम हो गया ना। अरविंद सूद सर मिल गए, गुरुजी लाइफ में आ गए, और क्या चाहिए। गुरुजी भी उसी साल आए थे लाइफ में? उसी साल आए। अच्छा। क्योंकि कारण ये है कि हमें नहीं पता वो क्या देगा क्या नहीं देगा। मैंने जब चेक किया तो मुझे समझ में आ गया। आप भी पीछे अपने जाके चेक करो, 9 साल, 18 साल, 27 साल, 36 ईयर, 45 ईयर, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। ठीक बात है। कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करना हमने सिखा दिया है। हाँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार 2026 हमारा पहले भी, उससे 9 साल पहले हमारा 5 आया था, अब भी ये 5 आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी करो ना। अभी भी आपके पास 1.5-2 महीने का टाइम है। ठीक बात है। गाड़ी लेनी है, अब्रॉड लेना है, बच्चे को अब्रॉड भेजना है, और पता है कि भाई 12th के एग्ज़ाम मार्च के बाद हो जाएंगे, तो अभी प्रिपरेशन करो ना। ठीक है। ये पूरी चीज़ है। मुझे एक लाइन में समझ में आ गया, 2025 आपके लिए वो साल रहने वाला है पर्सनल ईयर 5 वालों, कि आपको अरविंद सूद सर मिलेंगे, आपको गुरुजी मिलेंगे, मतलब ये साल आपका टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। बिल्कुल। और जो मुझे चाहते हैं उनको मैं मिल जाऊंगा। ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। अब आगे बढ़ते हैं सर, 6 नंबर जो आपका दूसरा फेवरेट नंबर है। बिल्कुल। हाँ। 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अगेन सबको सपोर्ट करता है एक्सेप्ट नंबर 3 एंड नंबर 9। वो उसके लिए कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज लेके आते हैं। मेरे दोस्त की बिटिया थी, बीमार पड़ी और उसकी डेथ हो गई थी। शी वॉज नंबर 3, और जब उनका पर्सनल ईयर 6 था तब उनकी डेथ हुई। बट ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि वर्स्ट ये भी हो सकता है, घबराएं बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके पास कुदरत ने दी है तो उसकी कैलकुलेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे वो राजेश खन्ना जी ने कहा था, जापना का वो जो डायलॉग था आनंद फिल्म का, कि भाई सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, आप और मैं सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। यस, पर्पस सिर्फ एक है कि अगर 6 नंबर आया है तो अगर 5 में प्लॉट लिया था तो शायद 6 में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। वाह। और क्या चाहिए। हाँ। क्योंकि कल तो आपने सोचा होगा कि यार अभी तो इसको मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बनाऊंगा, पर पर्सनल ईयर 6 अगर आपका मित्र है, जैसे मेरा मित्र है, बहुत बढ़िया। जो आपकी डिज़ायर 5 में फुलफिल नहीं हो पाई थी, ये 6 में पूरा करेगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए थी। हाँ। कल को ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधी गाड़ी 5 में ले लो तो पीछे के पहिए बाद में ले लो। वो नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अगर आपने प्लॉट ले लिया है, हो जाएगा काम वहाँ पे। अगर आपका कोई ऐसी विश थी कि यार वाइट वॉश करवानी है, करवाओ ना 6 में। बीवी पिछले 5 साल से 6 साल से गला घोट रही थी आपका कि भाई साहब मुझे तो ज्वेलरी चाहिए, ले भाई 6 आ गया, ले ले अब ज्वेलरी। हाँ। जो तो कह रही थी मुझे अब्रॉड घूमने जाना है, 6 सबसे बढ़िया है अब्रॉड ले जाने के लिए। अच्छा। जो भी ये सोच के बैठे थे कि हमने कहीं ना कहीं पे बाहर घूमने जाना है, अब्रॉड घूमने जाना है, तो पर्सनल ईयर 6 सबसे बढ़िया आशीर्वाद है अब्रॉड जाने के लिए। तो उनके लिए वो लॉटरी लगेगी। ठीक है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। हाँ। और कोशिश ये करो जब भी अप्लाई करो फ्राइडे को करो। अगर 3 और 9 वाले हैं तो वो ना करें, वो थर्सडे को अप्लाई करें। अदरवाइज बाकी जितने भी लोग हैं वो सब फ्राइडे को ही वीज़ा अपना अप्लाई करें। अच्छा। बहुत बढ़िया रहेगा। और कोशिश ये करें कि वाइट कपड़े पहन के जाएं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, रंगों का महत्व हमें पता चलता है संदीप सर से मिलके। हाँ। बिल्कुल जी। ठीक है। 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी रेमेडी बहुत प्यारी रेमेडी है। 15 रसगुल्ले ये ज़रूर बांटने चाहिए फ्राइडे के फ्राइडे। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है वो ये रेमेडी ना करें, बाकी सब लोग ये ज़रूर रेमेडी करें। 15 गरीब लोगों को 15 रसगुल्ले खिलाओ,
15 या तो वेनिला आइसक्रीम खिलाओ, आइदर और, दोनों नहीं खिलाने हैं, आइदर और। नहीं तो जैसे मैं जाता हूँ 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी गुरुद्वारे छुड़वा दो। सफेद वस्तु, सफ़ेद वस्तु आपने नहीं करना ये, हाँ। आपके लिए नेगेटिव है। हाँ। आपके लिए थर्सडे वाली रेमेडी है, चने की दाल और बेसन। हाँ मेरे लिए दोनों है, हाँ समझो बात को। हाँ। मैं सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ा सकता, आप चढ़ा सकते हो, ये समझना है। ठीक है। जी। वैसे मुझे भी वनीला आइसक्रीम और रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो 15 की जगह 16 खरीदना, 15 गरीबों को दान करना, एक मुझे खिला देना। 14 उनको देंगे, एक 15 आपको दे देंगे। क्योंकि 16 से काम बनेगा नहीं ना हमारा, वो 7 पे चला जाएगा। 15 से ही काम बनेगा? 15 से ही काम बनेगा, या 6 या 15। मैंने तो ऐसा इसलिए बोला सर क्योंकि आपने कहा था गरीबों को दान करने के लिए, वो मुझे दान करेंगे तो नहीं, हम दान नहीं कर रहे, हम आपके लिए स्पेशल पैक करवा के भेजेंगे, थ्रू जोमेटो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक मेरे लिए रख लेना और बाकी 14 जो है वो दान कर देना। जी। डन। मैंने अपना हिसाब भी पक्का कर लिया सर। बिल्कुल। हाँ। द मेन थिंग इज दैट कि अगर आप कहीं भी अब्रॉड में रहते हो, गुरुद्वारा हर जगह है, इस्कॉन का टेम्पल मिलता है, वहाँ डोनेट कर दो, आटा चावल चीनी। और नहीं भी हो पता, लेबर क्लास हर जगह होती है, उनको डोनेट कर दो फ्राइडे के फ्राइडे। और अगर पर्सनल ईयर 6 चल रहा है तो ज़रूर करके देखो, ये आपको सोने पे सुहागा वाला इफेक्ट देगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को। 6 नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। तो 2026 पर्सनल ईयर 7 वालों का कैसा रहेगा? एग्जैक्टली द सेम एज पर नंबर 3, बट कन्फ्यूजन का साल है। करेगा तो ये वही 3 की तरह ही, धार्मिक यात्राएं करवा देगा, आपको एजुकेशन की तरफ ले जाएगा। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक आएगी, यहाँ पे वो कॉल्स भी बहुत आएंगी, कन्फ्यूजन भी होगा। सर हम एक्साइज डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, हम ईडी से बोल रहे हैं, आपके ऊपर ये केस बना है, फ़ोन पे आ जाओ। हाँ, डिजिटल अरेस्ट वाला। बस एकदम फ़ोन नंबर देखो, प्राइवेट नंबर है, बिल्कुल डिस्कार्ड कर दो, फ़ोन उठाना क्यों है? ठीक बात। अब जब मैं पता है कि भाई कल को ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों उठाते हो, जो डिस्कनेक्ट कर दो। ये प्रॉब्लम रहेगी नंबर 7 वालों में। आप चाहोगे मुंह से OTP ना निकालूं, मन कह देगा OTP दे दे, जो होगा बाद में कोर्ट में देख लेंगे। ये दिक्कत, भ्रमित करके रखेगा। कितना भ्रमित ज़्यादा, मतलब आप इतनी कोशिश करोगे कि बस मैं OTP मुंह से बाहर निकालूं, इतना बुरी हालत हो जाती है। My God। लोग तो आके रोते हैं ना जब मेरे पास, तब समझ में आता है वो पर्सनल ईयर 7 होता है। नई भी गलती होगी, किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, पर फंस जाओगे। तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखो, और यहाँ पे एक ही चीज़ को फोकस करना है। अगेन खाटू श्याम जी के दर्शन ज़रूर करने हैं। जितना हो सके डॉग्स की सेवा करो, काउस की सेवा करो, उनको जितना हो सके आलू खिलाओ। ये एक बेसिक रेमेडी है हर डेट ऑफ बर्थ के लिए। पर्सनल ईयर कोई भी हो, गाय की सेवा होल लाइफ करनी है, डॉग्स की सेवा होल लाइफ करनी है, और खाटू श्याम जी के दर्शन करते करते रहना है। और अगर गुरु जी को भी मानते हो तो हफ्ते में एक बार गुरु जी के यहाँ चले जाओ, क्योंकि 7 नंबर भी यही कहता है, जितना आप किसी अच्छे गुरु के साथ जुड़ोगे, आपकी सक्सेस स्टोरी और बढ़ेगी। क्योंकि क्या ना, ये कन्फ्यूजन देगा। जैसे पर्सनल ईयर 4 ने दिया था, ये उससे ज़्यादा देगा। पर्सनल ईयर 3 ने जितना कहा था कि आप धार्मिक यात्राएं करो, ये उससे डबल करवाएगा। सिर्फ बस हमें स्पोर्ट समझना है, कहाँ से लेना है बस। ठीक है ना? तो जितना हो सके इसको आप फॉलो करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। बस यही है कि थोड़ा सावधान रहना है, आंखें बंद नहीं कर लेनी है। ठीक है जी। पिछले पॉडकास्ट में हमें मैम ने भी ये खाटू श्याम जी वाला जो रेमेडी बताई थी, तो उसके पीछे हमें यही कहा था कि 4 और 7 नंबर क्योंकि राहु और केतु का है, और वहाँ खाटू श्याम में भी जब हम दर्शन करने जाते हैं तो उनका इतना ही भाग रहता है। ये काजल मैम के ज़रिए ही मुझे ये पूरा ज्ञान चक्षु मेरे खोले गए थे। तो उन्होंने यही कहा था कि इसलिए 4 और 7 नंबर वालों को तो हम खास कर कहते हैं कि आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना है, क्योंकि आपका नंबर राहु और केतु से प्रभावित है। वो याद हो गई थी मुझे बात सर, आपकी और मैम की दोनों की बात याद रखती हूँ मैं। और देखो ना कि वो हैं क्या, कृष्ण भगवान उनके सामने कहीं ना कहीं पे पीछे हट गए थे। जब वो उन्होंने कहा कि मैं 3 बाण लेके आया हूँ और जो हार रहा होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और जहाँ कृष्ण भगवान खड़े हैं वो हारेंगे कैसे? ठीक बात। हाँ। तो इसलिए उनको अपना शीश का दान देना पड़ा। तो उनकी स्टोरी क्या है? हारे का सहारा, बस। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे खतरनाक पर्सनल ईयर आ रहे हैं, जाओ दर्शन करके आओ,
ठीक बात है। और अगर आप प्लान कर रहे हो, आप सर की बात सुन के जा रहे हो, तो वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे भी कि हाँ हमने ऐसा किया, हमें उसका फायदा हुआ। हो सकता है काजल बजाज वहाँ मिल जाए, संदीप बजाज वहाँ मिल जाए, ये हर भी हो महीने सकता जाते है। रहते हैं सर और मैम वहाँ पे। संभवतः इस बार मैं भी आपको वहाँ पे मिल सकती हूँ। बिल्कुल मिल सकती हो। ठीक है जी। 7 नंबर तक की चर्चा हो गई सर। आप पर्सनल ईयर 8 वाले वेट कर रहे होंगे कि उनके लिए 2026 कैसा होगा, आप बताएंगे। 2+2 4 4+2 4+4 8 आ गया 8। चौगुनी मुसीबत चौगुना फायदा। दिन दूनी रात चौगुनी वाला जो होता है। हाँ, तो ऋतिक रोशन ने मेरी लाइन चोरी कर ली थी, डर के आगे जीत है, वरना उसके सारे पैसे मुझे मिलने चाहिए थे। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना तो हम उसको वो ट्रेडमार्क नहीं करवा पाते। हाँ। प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो ये बहुत पुराना आपका डायलॉग है, डर के आगे जीत डर है। के आगे जीत है। अरे वाह। बट वो हमने रजिस्टर नहीं करा ना, तो ऋतिक रोशन उठा के ले गया। हाँ। ये फर्क है। ठीक है। तो यही मेरी बात है कि 2+2 = 4, 4 × 2 = 8, तो डरना नहीं है। पर्सनल ईयर 8 पहले भी आया था, अब भी आया है, घबराना क्यों है? मेरा भी दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है। अब वहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस बढ़ानी है। फिर वही जिम जाना है जो 4 में गए थे, फिर वही जोड़ो घर की सेवा करनी है, वही झाड़ू पोछा लगाना है, स्वेटिंग करनी है, जितना हो सके चीज़ों को क्रॉस चेक करना है, अपने सीए से, अपने लॉयर से बिना पूछे कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना। जितना सात्विक रहोगे उतना बढ़िया आशीर्वाद है। जितना कहीं ना कहीं पे कल्प्रिट आपकी आत्मा जानती है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, असलियत आपकी आत्मा जानती है कि आपने उसमें क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, तो वहाँ पे वो पनिशमेंट भी देगा। इवन क्योंकि हम 8 नंबर किसको मानते हैं? शनि जी को। हाँ। तो वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। सुशांत सिंह राजपूत जी की डेट ऑफ बर्थ इनको बोलेंगे सबको, ये चेक करेंगे, तो उनका ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 था, और 2020 में ये चेक करेंगे उनका पर्सनल ईयर क्या आया। डेथ वाली उम्र नहीं थी शालिनी जी। हाँ। पर हुई ना, बिकॉज उनका पर्सनल ईयर 8 आ गया था। माय गॉड। ये फ़र्क है। अब चाहे वो सुसाइड थी या जो भी कुछ असॉल्ट हुआ, वो ऊपर वाला जानता है, उसका हमारा चर्चा का विषय नहीं है। ठीक बात। बट पर्सनल ईयर 8 था, तो अगर आपका भी पर्सनल ईयर 8 आया है तो 2026 को नमन करो। डॉग्स की सेवा और बढ़ा दो, काऊ की सेवा बिल्कुल करो, चींटियों की सेवा और करो। जितना हो सके, अगर आप 3 नंबर वाले हो तो गुरुद्वारे में 3 किलो बेसन या 3 किलो चने की दाल छुड़वाओ। अगर आप 6 नंबर वाले हो तो 15 किलो आटा, 15 किलो चावल, 15 किलो चीनी छुड़वा दो। देखो फर्क आ जाएगा। जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। जो भी आप रेमेडीज कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन और फिर कन्फ्यूजन ज़रूर आएगी। तो आपको कभी भी इसके ऊपर हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत लोग हार जाते हैं, सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही आता है बस। तो हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे मेरा 17 + 11 + 2023 आप देखोगे तो मेरा पर्सनल ईयर 8 था, ये फेस पैरालिसिस हो गया था 23 में। 23 में। ओ गॉड, क्योंकि मैं आपसे 24 में मिली हूँ तो मैं नहीं जानती है बात। 24 ही तो मेरा पर्सनल ईयर 9 था। तो 23 में तो संदीप बजाज को जानता था ना। मैं वैष्णो देवी जा रहा था ट्रेन में, मेरे यहाँ से दही गिरनी शुरू हो गई, मेरे यहाँ से पानी गिरना शुरू हो गया, तो फेस पैरालिसिस हो गया था। ओ गॉड, और कितना समय लगा ठीक होने में? कम से कम 4 महीने। माय गॉड। हिम्मत नहीं हारनी, मैं यही कह रहा हूँ। ड्यूरासेल का ऐड क्या कहता है? नेवर से डाई। हाँ। बस इतना ही कहना है। अपने आप को हिम्मत ही तो देनी है, और करना क्या है। ये शनि से ही जुड़ा हुआ सर मेरा अगला सवाल भी है, क्योंकि 8 नंबर शनि का है, और आपने ये बताया कि कैसे आपकी लाइफ में इतने हर्डल्स आए शनि के नंबर के होते हुए। ये हालांकि टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन सवाल मैं आपसे पूछूंगी उसके पहले व्यूवर्स से मेरी एक अपील है, और वो ये है कि देखिए शनि की 7.5 ढैया और इससे जुड़ी हुई बहुत सी रेमेडीज़ आपको अभी तक बताई गई होंगी। न सिर्फ शनि, राहु, केतु, मंगल या किसी भी ग्रह से जुड़ी हुई पूजा पाठ अगर आप घर बैठे कराना चाहते हैं
तो उत्सव ऐप की मदद आप ले सकते हैं। भारत के प्रसिद्ध जितने भी मंदिर हैं उन सभी जगह पूजा पाठ घर बैठे करवाने के लिए उत्सव ऐप की मदद अब तक 2.5 लाख लोग ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने इस ऐप का दे दिया है। गुड न्यूज़ ये है कि शुरुआती 100 सब्सक्राइबर के लिए 70% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। तो उस लिंक पर क्लिक करके उत्सव ऐप की आप भी मदद ले सकते हैं। अब सर, सवाल मेरा ये है कि हम जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि शनि से हमें बहुत डराया जाता है, और दूसरे किसी ग्रह से इतना डरते हुए या डराते हुए हमने देखा नहीं। अब अभी आपने भी बता दिया कि कैसे ये जो 8 वाला नंबर था आपके लिए भी बड़ा भारी था। तो क्या वाकई शनि से डरने की ज़रूरत है? वो चाहे अंक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, हर जगह शनिदेव क्या कर्मों का फल देने का काम करते हैं क्या? हमारे कर्मों को हमें पनिशमेंट मिलनी है ना। पर आप ये भी तो समझो कि वो चीज़ अगर आई तो वो बड़ी नहीं हुई, वो छोटी में निकल गई। अब जैसे हम बात करते हैं कि शनि भगवान 19 साल आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 19 के 19 साल बेड़ा गर्क होंगे? नहीं, कभी नहीं। मच बेटर न्यूमरोलॉजी है। उसमें जब जब मेरे लिए वो वर्स्ट टाइम आएगा, कौन सा वर्स्ट टाइम? पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 9, मेरे को टेंशन देके गए। और जब मेरा पर्सनल ईयर 3, 5, 6, 7 आया, वो मुझे आशीर्वाद देके गए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में कोई बुरा काम नहीं हुआ या तकलीफ नहीं आई है, बट यही है कि सॉल्यूशन भी मिला। अभी जब हम पर्सनल ईयर 9 में आएंगे थोड़ा उसको मैं और डिटेल में समझा दूंगा। बट द मेन थिंग इज दैट कि जो भी शनि भगवान की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, या मेरे को अभी 19 साल का वो पीरियड था मेरा, वो चला, तो ये थोड़ी मेरे 19 के 19 साल ही खराब निकले ना। मैं वही कहता हूँ कि ये इंडिया के अंदर अगर हम फॉलो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, बहुत अच्छी बात है। अब्रॉड के लोग तो नहीं फॉलो करते, कतार के लोग तो नहीं फॉलो करते, कोई एमिरेट्स के लोग तो नहीं फॉलो करते, तो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही? दे आर डूइंग वेल। वो लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपने नेम को ठीक करते हैं, उसके बाद आशीर्वाद ले रहे हैं। कितने मेरे ऐसे मुस्लिम क्लाइंट हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कतार में बैठे हैं, कहीं ना कहीं पे, चूँकि आजकल तो ऑनलाइन वर्ल्ड हो गया, जूम पे कंसल्टेशन हो जाती है या किसी और चीज़ पे हो जाती है। क्योंकि लाइफ में न्यूमरोलॉजी एक ऐसा स्पोर्ट है। गाड़ी का नंबर तो उनको भी चाहिए ना कतार में। ठीक बात है, मोबाइल नंबर उनको भी चाहिए, तो बेचारे कहाँ जाए वो। तो वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, बट स्पोर्ट कैसे ले रहे हैं? स्पोर्ट नंबरों से ले रहे हैं। न्यूमरोलॉजी वो विद्या है जो हर धर्म को एक करके जोड़ के देखती है और सबकी रेमेडी है। नंबर तो सबके लिए वही रहेंगे। चाहे हिंदू है उसके लिए भी एक नंबर है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है उसके लिए भी एक नंबर है। तो इसलिए वो नंबरों से अच्छा चलो पासवर्ड अलग अलग होगा, बिल्कुल नहीं। तो आएगा तो वो भी एंड में नंबरों पे ही ना। अब चाहे वो 786 को मान लें, हम 16 को मान लेंगे। इतना ही फर्क है ना। हम हिंदी में लिख लें, कोई अंग्रेजी में लिख ले, कोई चाइनीज में लिख ले, लिखना इंग्लिश में ही है, लिखना इंग्लिश में ही है। 1 से 1 अलग बात है, वो उनकी अपनी लैंग्वेज में आएगा। पर नंबर जो आएगा वो जैसे जो भी नंबर आ रहा है 1 से 9 ही आएगा ना। ठीक बात, वो मेन चीज है समझने वाली। गॉट इट, समझ गई। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं फिर वही बार बार कहता हूँ कि डर के आगे जीत है। और ज़्यादा डर लगे तो माउंटेन ड्यू पी के देख लो। मैं चाहती हूँ ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो, ये वाली रील ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो, ताकि व्यूवर्स को पता चल सके कि ये असल डायलॉग, इसके जनक अगर कोई है तो वो है संदीप बजाज सर। लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं सोचता हूँ पिछले 25 सालों से या 23 सालों से कि ये डायलॉग की इजाद मेरी थी। डर के आगे जीत है। और जैसे मैं एक और बात बोलता था, अगर पुराने लोग जो मुझे जानते हैं, बात करने से बात बनती है। वो एयरटेल ले गया क्योंकि इंश्योरेंस वाले थे ना। भाई जब तक कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे तो सोल्यूशन, अब हम कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन आंसर ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल, और उससे लोगों को सोल्यूशन मिल रहा है। तो मैं 9 नंबर पे सर आगे बढ़ूं, उसके पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि राहु केतु का मुझे समझ में आया कि आपने एक सर्वमान्य उपाय ये बताया कि डॉग्स की सेवा करें और खाटू श्याम जी के दर्शन करें। तो मैं अब 8 नंबर जो कि शनि का नंबर है, तो मैं शनि के एक सर्वमान्य रेमेडी आपसे जानना चाहती हूँ कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, या 8 नंबर वाले जो शनि गवर्न नंबर है, वो क्या रेमेडी करें? एक कोई सर्वमान्य उपाय चाहती हूँ। काऊ की सेवा सबसे बढ़िया रेमेडी है। जितना वो काऊ की सेवा करेंगे उतना उनकी लाइफ में दी बेस्ट होने वाला है। चींटियों की सेवा, डॉग्स की सेवा, ये सब क्या है? ये अपने कर्म को पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है। आप कहते हो संदीप भाई हम तो गुरुद्वारे जाएंगे नंबर 8 में, जाओ ना डियर, क्या दिक्कत है? वहाँ जाके जोड़े घर की सेवा करो,
जाके देखो कितने करोड़पति लोग जो हैं वहाँ जूते साफ कर रहे होते हैं। तुम भी करो ना, तुम कौन से खेत की मूली हो, करो तो सही, फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, मुझे वो रेमेडी भी मिल गई। हाँ, बुरा कर्मा भी अगर आपके कर्म की पनिशमेंट है तो जो आपका अच्छा किया हुआ कर्म है वो भी आपके आगे आएगा। कर्मा रिटर्न्स। यस। अच्छा और बुरा दोनों लौट। वरना मैं हांगकांग में जब गया, मैंने बताया भी था शायद पिछली बारी में कि मैं और मेरी वाइफ और एक हमारे मित्र हम हांगकांग बस में चढ़ गए। हमारे जेब में पैसे पड़े थे हांगकांग के, मकाऊ के अंदर हांगकांग के पैसे नहीं चलते। बस में तो चढ़ गए, टिकट वाले का टिकट, हमने कहा पैसे लो, कह रहे पैसे चलते ही नहीं है यहाँ पे। अब हम फंस गए। अब हमें चाहे 2 स्टैंड बाद उतरना है, उनके लिए तो हम कल्प्रिट हो गए ना। हाँ। कि हम क्या हुआ, हम विदाउट टिकट लोग हैं। हाँ। गलती कहाँ हुई, हमारे पास तो जेब में पैसे भरे पड़े हैं कि लो भाई साहब पैसे ले लो। वो कह रहा भाई अब जैसे इंडिया में पाकिस्तानी करेंसी चलेगी नहीं, क्या करे उसका। हाँ। तो फंस गए। अब यहाँ देखो कर्मा अगर अच्छा किया है, एक लेडी सीट से उठती है, उसका अगले स्टैंड पे उसने उतरना था, उसने आके 20 यूरो या जो भी उनकी करेंसी थी वो मेरे हाथ में दिए, मैंने उस बस वाले को दिया। 18 बनते थे तो उसने कहा इसी ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। वो लेडी बस जैसे उसने पैसे मेरे हाथ में दिए, वो बस खुली, उसका उस गेट खुला, वो अपना उतर के चली गई। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ना वो मुझे जानती ना मैं उसको जानता। बट कर्मा रिटर्न्स। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें किस लिए है कि अगर आपको लग रहा है बुरा वक्त है, अरे मैं तो यार पूरे साल जूते साफ कर दिए, किस पे एहसान किया मेरे भाई, अपने कर्मा पे एहसान किया। ये आप जब मुझे हांगकांग वाला अपना ये इंसिडेंट बता रहे थे तो मुझे वो भजन याद आ रहा था कि क्या पता किस भेष में आके नारायण मिल जाएंगे। तो वो नारायण का स्वरूप बन के आपके सामने आ गई। बिल्कुल शानदार। वरना वो अगर पुलिस बुला लेता उस समय, वो अलग बात है, जो उस समय थ्योरी होती नहीं होती, क्या होता क्या नहीं होता, चाहे कृष्ण भगवान वैसे ही छुड़वा देते, चाहे गुरु जी अपने आप सेवा करवा देते। पर उस समय की बात तो वो थी कि भाई साहब गेट तो बंद है, अब आप बस के अंदर हो, टिकट लो। ठीक बात। ऐसी कोई आपके पास भी कहानी हो जब ऐसे ही कोई आपकी मदद के लिए आ गया हो, नारायण के भेष में आपके सामने आ गया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। बड़ी हिम्मत मिलती है सर, बड़ा संबल मिलता है और ये समझ आता है कि अच्छे कर्म करने। ऐसे ही हमारे दीपक कपूर जी, जिनका मैंने पहले भी नाम किया था, जो मेरा अकाउंट सीज हुआ था, वो दीपक कपूर जी की वजह से ही खुला। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो लॉयर तो वैसे हैं। अब देखो ना, जो आदमी दिल्ली बैठा वो उड़ीसा क्यों जाएगा। ठीक बात। और हमें कोई मतलब ही नहीं था उड़ीसा से, पर वो नारायण के रूप में ही दीपक कपूर जी भी आए। आई एम श्योर ऐसे दीपक कपूर सभी की लाइफ में होंगे। बिल्कुल होंगे, नाम अलग अलग होगा बिल्कुल लेकिन होंगे। ऐसे दीपक कपूर सबकी लाइफ में होंगे। बिल्कुल ठीक बात सर। अब हम 9 नंबर पे आगे बढ़े। अभी तक जो हमने स्टोरी समझी वो 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ, अकेला 9वां नंबर एक तरफ। ठीक है, ऐसा हाँ। 17 प्लस नवंबर प्लस 2024, तो मेरा पर्सनल ईयर था 9। ठीक है, और चूंकि मैंने 2011 में पढ़ाई करी थी, तो तब मेरा जाके पहले भी 9 आया था और अब उसके बाद जाके 9 आया। ये क्या साल कहता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी और आपको सक्सेस स्टोरी जो मिलेगी वो नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, शनि भगवान शायद इमीडिएटली कर्मा दे देते हैं। ये 9 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, हनुमान जी का साल है ना, 9 नंबर बिलोंग्स टू हनुमान जी। तो मेरे पिछले 9 साल में मैंने क्या अच्छा काम किया, उसका अवार्ड रिवार्ड मुझे मिला। 2023 में वही 6 फरवरी के बाद ही मैंने वो पॉडकास्ट अपना शूट किया था, वो 3 लड़कों के साथ, और उसमें कुछ XYZ अमाउंट भी मुझे पे करना पड़ा। तो मैं अपनी टीम को गालियां दे रहा था, इसलिए गाली दे रहा था, यार पैसे किस बात के दे रहे हैं। जब मैं तुम्हारे साथ जूम पे बैठा मीटिंग करता हूँ, उसमें हमारे पास हज़ार लोग आ जाते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों हम इनको पैसे दे रहे हैं। तो वो मुझे कन्विंस कर रहे थे, नहीं सर वो आपकी इतनी व्यूअरशिप हो जाएगी और ये और वो। उनके पास उस समय शायद 7.5-8 लाख सब्सक्राइबर थे, अब उनके 19 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। अच्छा। और वो पॉडकास्ट के बाद उनको भी फ़ायदा पहुँचा बहुत बड़ा। अच्छा। तो मैंने मार के दे दिया पैसा। मैं नॉर्मल पहुंचा, जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, यही हमने सब बातें करी हैं। पर देखो पर्सनल ईयर 9 ने मुझे क्या दिया, उनका क्या पर्सनल ईयर था मुझे नहीं पता था, पर मेरा तो 9 था भाई साहब। 32 लाख लोगों ने वो पूरा पॉडकास्ट देखा है, पूरा पॉडकास्ट। 6 करोड़ से ऊपर रील बनी। पर्सनल ईयर 9 क्या कहता है, सिर्फ 5% लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है पर्सनल ईयर 9 में।
अच्छा। 95% लोगों को अगर आप मिलोगे और उनकी रिसर्च करोगे तो आपको शौक लगेगा शालिनी जी, उनके लिए वो वर्स्ट साल होता है। तो संदीप बजाज को संदीप बजाज बनाने के लिए पर्सनल ईयर 9 का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 2024 में हमने आपका जो पॉडकास्ट न्यू ईयर वाला किया था उसके अराउंड 2 मिलियन व्यूज हैं। उसके अगले बार जो जिसका गया है वो आपका ही गया है। अच्छा। हाँ, जो उसके बाद मैंने देखा कि जो 10 मिलियन से ऊपर गया है वो आपका ही गया है। क्या बात है, लेकिन वो भी 2024 का ही है। 2024 का ही है। तो देखो पर्सनल ईयर 32 लाख आपका। हाँ, 32 लाख लोगों ने वो देखा। आपका भी पर्सनल ईयर उस समय 8 था। हाँ। अगर मैं उसके ऊपर जाऊं तो आपका भी पर्सनल ईयर 8 था। पर देखो ना, मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उसमें होस्ट बना हूं, तो मेरे ऊपर ही रिसर्च सारी की सारी चल रही थी। राइट। तो कैसे हनुमान जी ने वो ब्लेसिंग्स दी है ये समझना है। हाँ। मैं फिर वही कह रहा हूँ, घबराना नहीं है। रिकॉर्ड ये कहता है 1000 लोगों से मिलोगे उसमें मात्र 5% लोगों के लिए वो अच्छा साल होगा। 95% रोते हुए आपको दिखाई देंगे पर्सनल ईयर 9 में। धोखा हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, जो भी आपके मन में बुरा से बुरा आएगा वो हो सकता है। अब उसका एक ही तरीका है कि आप अपने मन को शांत रखें, अपने काम पे फोकस रखें और जितना हो सके अपनी रिसर्च को और बढ़ाएं। सबसे बेस्ट रेमेडी है मॉर्निंग में 3 दफ़ा राम स्तुति करनी है, जो मैं पिछले समझ लो 2012 या 13 से करता आ रहा हूँ, और रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ना है। कारण क्या है कि भगवान राम जी सर्वोसर्वा है, हनुमान जी उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो जब सुबह हम कहीं ना कहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका हमारे लिए लेस स्पोर्ट हो जाता है। आशीर्वाद तो है, स्पोर्ट लेस हो जाता है। लेकिन जब शाम की संध्या के बाद हनुमान जी वापस अपनी गद्दी पे आके बैठता है, जब वो पूरे फ्री हो चुके हैं, अब वो आपकी अर्जी सुनेंगे, करके देख लो। अच्छा। बस इतनी सी स्टोरी है। हाँ, पर बड़ी शानदार है, मतलब सुन के ही मैं कन्विंस हो गई। जी जी। हाँ। तो लोग अवेयरनेस नहीं है ना, हमने वो रिसर्च करके समझा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पे 8 वाला हूँ, आप भी कहीं ना कहीं पे 4 वाले हो। तो 4-8 वालों को पता है क्या दिक्कत है, उनको ना लॉजिक समझ में आता है। जब तक वो लॉजिक उनको क्लियर ना होगा तो सब बकवास बात ही कर रहे हैं तुम लोग। हाँ। तो वो ये कहता है कि जितना हो सके पर्सनल ईयर 9 में तो आपको ये करना है। होल लाइफ करो, बहुत बढ़िया है। सुबह स्नान करो, उसके बाद भगवान राम को थैंक्स बोलो। आप कह रहे हो संदीप भाई मैं कहीं अब्रॉड रहता हूँ, नहीं होता, गाड़ी में चला लो यार, यूट्यूब हरे के पास है, गाड़ी में चला लो, 3 दफ़ा सुन लो। रात को जब गाड़ी से घर पे जाओ तब हनुमान चालीसा सुनते हुए घर पहुँच जाओ। ठीक बात। क्यों जरूरत है MTV सुनने की? MTV सर पुराने ज़माने की बात हो गई, अब पता नहीं बच्चे कौन कौन सी टीवी देख रहे हैं। पता नहीं, वो देखने दो, हमें तो वही याद है VTV और MTV। VTV तो आता भी नहीं है। आता भी नहीं है। हाँ। सो पर्पस इज दैट कि आप जितना हो सके इस चीज़ को जुड़ो। आज भी मैं सुबह उठता हूँ, चाहे अपने YouTube पे सुनूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, पर ध्यान वहीं पे ही है। 3 दफ़ा राम स्तुति, 3 दफ़ा हनुमान चालीसा, ये हर एक को करना चाहिए। और जिन्होंने किया है उनके मार्वलेस रिजल्ट भी आए हैं। ठीक है सर, इस उम्मीद के साथ कि आपने ये रेमेडी बताई है, ये सबके काम की है, आध्यात्म से जोड़ने वाली है, प्रभु का आशीर्वाद इससे मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपकी ये बातें लोग सिर्फ सुन के भूल नहीं जाएंगे, उसे आचरण में भी उतारेंगे। और जब तक आपकी वो हैबिट में नहीं आ जाएगा, जैसे नहाना हमारी एक हैबिट होती है ना सर, वो हम करते ही करते हैं, तो उसके बिना फिर हमें असहज फील होने लगता है। तो जब तक ये आपकी हैबिट में ना आ जाए तब तक आप इसे करते रहिए, फिर तो दिनचर्या में शामिल ही हो जाएगा। फिर सब बढ़िया ही बढ़िया और उत्तम ही उत्तम होगा। हनुमान जी की शरण में तो गया हुआ व्यक्ति वैसे भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और फिर चाहिए ही क्या दुनिया में आपको। बिल्कुल। तो संदीप बजाज सर की भी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी, गुरु जी की भी ब्लेसिंग मिल जाएगी, राम जी की भी मिल जाएगी, हनुमान जी की भी मिल जाएगी, खाटू श्याम की भी मिल जाएगी। अब और क्या चाहिए जीवन में। थैंक यू सो मच सर। 2026 कैसा बीतेगा ये आप एक बार बता चुके थे। ऑल क्रेडिट गोज टू SKT टीम, क्योंकि वही इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, तभी आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो उनका भी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा उसमें। और इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। बिल्कुल। मैं धन्यवाद कहते हुए ये कह रही थी सर आपका कि आप 2026 कैसा जाएगा ये ऑलरेडी लोगों को बता चुके थे हमारे ही पॉडकास्ट में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट पे सर दोबारा से आगे दुबई में थे सर, वापस इंडिया आने के बाद पहली तारीख उन्होंने हमें दी है, आपके लिए दी है, और दोबारा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हुए समझाया है आपको, कुछ अगर पहले हमारा छूट भी गया होगा, कि 2026 आपका कैसा रहेगा। तो ये जो डबल मेहनत हुई है ना,
मेरी तो हुई है, चलो कोई बात नहीं, आप कह दो कि तुम्हारा तो काम ही है पॉडकास्ट करना, पर ये जो सर की डबल मेहनत हुई है उसके लिए आपको लाइक करना है, कमेंट्स करना है, इस पॉडकास्ट को और शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, फॉरवर्ड करना है। और मैं तो धन्यवाद कह रही हूँ सर, लोग कमेंट करके आपको कहेंगे कि एक ही चीज़ को 2 बार आपने समझाया। बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं यही इस पे कहूँगा शालिनी जी कि ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। हमारी प्रॉब्लम यही है, जैसे हम टीवी देखते हैं ना तो हमें सुनना पड़ता है। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। आपने पिछले 1 घंटा 1.25 घंटे मेरी सब बातें सुनी हैं, तो जितना आप ऐसे ही पॉडकास्ट को देखोगे समझोगे तभी समझ में आएगा। अपने पास हमेशा एक कॉपी पेज लेके बैठो, एक पूरी कॉपी ले लो, पेंसिल ले लो और उस पर देखोगे कोई क्या बता रहा है। मैंने जिसका भी पॉडकास्ट सुनते हो वहाँ पे ज़रूर नोट करो। जितने नोट बनाओगे उतनी क्लैरिटी होती जाएगी। जाते जाते एक और हमें टिप मिल गया आपकी तरफ से, ये सोने पे सुहागा हो गया। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी।